सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो सॉल्ट एनालिसिस जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम NaBr, NaNO3, Ki and CaF2 which does not evolve colored vapors on heating with concentrated H2SO4। मैं आप सभी को बता दूं कि एनायंस का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो दो टाइप में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लास ए और क्लास बी। और फिर उसमें क्लास ए में भी सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2। तो सब ग्रुप 1 में जो हम रिएजेंट लेते हैं वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। सब ग्रुप बी में जो हम रिएजेंट लेते हैं वो कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। तो ये जितने भी एनायन आपके सामने लिख रखे हैं ना, एनायन ध्यान से देखो, Br माइनस, ये आपके सामने जो एनायन लिख रखे हैं ना बच्चा, कौन कौन से एनायन लिख रखे हैं? Br माइनस, NO3 माइनस, I माइनस और F माइनस। इनकी बात वो आपसे करना चाह रहा है कि वो कलर्ड जो वेपर्स है वो देते हैं या नहीं देते। तो आपको मैं पहले तो वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जिस कॉन्सेप्ट में ये है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो Br माइनस का हम क्या लेते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हैं। अब मैं ये आपको पता होना चाहिए सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको कंसंट्रेट H2SO4 से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है? सोल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चा? सोल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या है कि ये जो बता रहा हूं ना, उसमें ये अंदर तक नहीं जा सकता, नहीं तो वीडियोस मैं नहीं बना पाऊंगा सारे क्वेश्चंस की। आपको ये भी पता होना चाहिए सोल्ट डिकम्पोजिशन क्या होती है, सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बेसिक पार्ट है। तो यहाँ पे हमने Br माइनस का सोडा एक्सट्रैक्ट, वहां पे जो NaBr है वो सोल्ट है, तो हमने Br माइनस का सोडा एक्सट्रैक्ट ले लिया, ठीक है ना। चलिए, अब HBr जो रिमेनिंग कंसंट्रेट H2SO4 होता है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, वो क्या करता है? ये HBr जो है ना अपना, क्या होता है? HBr होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। HBr क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये हम पता ही है हमको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? रिडॉक्स कर लेते हैं, और रिडॉक्स करने के बाद ये खुद तो SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट HBr का बच जाता है, और कुछ पार्ट कुछ क्या बन जाता है? Br2 बन जाता है। Br2 है वो वहां पे, है ना। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे Br2 है। ये HBr क्या है? जो, अब देखो, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे भी काम में आ रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे भी काम में आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ HBr बच गया हो, तो उसकी टेंशन मत लो। बना क्या वहां पे? Br2, और Br2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। जी हाँ। तो मतलब ये तो कलर दे रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है नॉट इवोल्व, ये तो दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। आइए NO3 माइनस पे बढ़ते हैं। NO3 माइनस का फिर से सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, सोडा एक्सट्रैक्ट में फिर से वही कंसंट्रेट H2SO4 सॉल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है? इसमें HNO3 बनता है। तो आप अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, तो ये आपको बनता हुआ नजर आता है H2O और N2O5। क्या बनता हुआ नजर आता है? H2O और N2O5। और इसी को आप अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, तो ये आपको NO2 बनता हुआ नजर आता है 40 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन से कलर की गैस होती है बच्चा? बताओ। अरे ये तो सबको पता होती है यार, ब्राउन। ब्राउन कलर की गैस होती है ना, NO2। बहुत पढ़ते हैं हम यार, ठीक है ना। तो ये भी दे रहा है, तो मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ये भी दे रहा है ना, क्या? वेपर्स कलर्ड में। चलिए, I माइनस की बात करते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट, फिर वापस हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, यहाँ पे क्या बनाएगा? ये HI बनाएगा। फिर अब ये HI तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर HF, HCl, HBr, HI में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? HI होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे फिर वही रिमेनिंग कंसंट्रेट H2SO4, रिमेनिंग कंसंट्रेट H2SO4। तो रिमेनिंग कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा? यहाँ पे निकाल देगा आपका, वापस ऐसे ही निकालेगा SO2 HI, जो कुछ पार्ट रिएक्ट करने से बच गया होगा, और साथ में क्या निकाल देगा? I2। और I2 की क्या होती है? वॉयलेट कलर की वेपर्स होती है। तो मतलब ये भी कलर दे दिया। आइए F माइनस की बात करते हैं। F माइनस में अपन सॉलिड मिक्सचर लेते हैं। कौन सा मिक्सचर लेते हैं बच्चा? सॉलिड मिक्सचर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको इसमें ड्राई टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? ड्राई टेस्ट। अब यार ड्राई टेस्ट के लिए तो सॉलिड मिक्सचर ही लोगे ना यार। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो वापिस वही आपने क्या डाला? कंसंट्रेट H2SO4। फिर आपने क्या डाला? वही क्या होगा? सॉल्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे सब में सॉल्ट डिकम्पोजिशन हो रही है बच्चा, है ना। डबल कोमा लगा रहा है ना, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे HF बनाता है, फिर वो जो रिमेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसा मैंने यहाँ लिखा ना ऊपर, वैसे ही अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रिमेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिखता हूँ, लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं, ठीक है। फिर तुम बोलोगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो रिमेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होगा वो कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देता है, नो रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है ना वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है इस रिएक्शन का? पॉजिटिव होता है। और HF हमको पता है बहुत ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमको कोई भी कलर्ड वेपर नहीं मिली है। कौन से सॉल्ट से आ रहा है ये? CaF2, कहां गया? ये रहा। बाकी सब में देखो कलर्ड वेपर्स मिल रही है, यही आपका क्वेश्चन था। बहुत बेसिक है, ये आपको आना भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपसे पूछा गया था उस सॉल्ट का मोलर मास, तो यहाँ पे आप मोलर मास निकाल लीजिए 40 + 2। क्वेश्चन ने दे रखा था इनका जो F का है ना, इनका भी मोलर मास दे रखा था, Ca का भी मोलर मास दे रखा था, आपको तो कंपाउंड का निकालना है। तो 19 × 38 और ये आ जाएगा आपका 78 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सॉल्ट एनालिसिस जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन पक्का है, तय है कि उसका एक क्वेश्चन आएगा, तो और वो हो सकता है आपकी शिफ्ट पे आ जाए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको ये आना ही चाहिए था। यहाँ पे कुछ नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये आप सब आराम से देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। चारों सॉल्ट के बारे में बात करी है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक चीजें, इसको नहीं छोड़ के जाए चैप्टर को। ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।